हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 8 गुरु मंत्र। क्या कभी आपके घर में कोई मेहमान आया है? क्या आपका कोई अध्यापक अध्यापिका यानी आपका कोई गुरु आपके घर आया है? अगर आया है तो आपने उनकी कैसे सेवा की है, या उनके आने पे आपने उनकी खातिरदारी कैसे की है? ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसके सेवा सत्कार करते हैं। ऐसे ही कुछ ये कहानी भी है, देखते हैं कि किस बारे में है और हमें दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। शिष्य यानी जैसे आप हमारे शिष्य हैं, जिनको गुरु पढ़ाते हैं वो शिष्य होते हैं। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना ना था, यानी वो बहुत खुश था। आपके भी अध्यापक अगर आपके घर आएंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे ना। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरु जी की सेवा सत्कार में जुट गया, यानी कि उनकी खातिरदारी में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। प्रतीक्षा यानी इंतजार में खड़ा था। गुरु जी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरु जी के लिए पानी लाओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरु जी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वह बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। ये बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार ये आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो ये कभी पानी न लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। गंभीर यानी चुप हो गए, शांत हो गए। वह बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने। महाराज, विनम्रता यानी बड़े ही प्यार से बोला, बहुत ही सुशीलता से बोला, महाराज मेरे बेटे को अपनी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने पानी नहीं पिया। वह बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। ठीक है, उन्होंने क्यों कहा ऐसा, अब ये हम आगे पढ़ेंगे। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने क्या निर्णय लिया कि आगे से वो सबकी सेवा करेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।